सबका फिक्र अदा होता है, वरना आप उसके बहुत से मसाइल हैं कि खजूर के एतबार से, किशमिश के एतबार से हम आमतौर पर सिर्फ ये ध्यान में रखे हुए हैं कि गेहूं के एतबार से हम सबका फिक्र अदा करते हैं। ऐसा नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो औसत तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी माली हैसियत बहुत ज्यादा नहीं होती, तो वो गेहूं के एतबार से दें, लेकिन जिनकी माली हैसियत बेहतरीन है, अच्छी है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो ज्यादा से ज्यादा सबका फिक्र अदा करें। फिक्र अदा करें। आप इससे छुटकारा नामुमकिन है, जबकि जो दिगर इबादतें हैं, जो दिगर अहकाम हैं, उसके लिए वक्त मुअय्यन है। जैसे कि फजर की नमाज का वक्त है, तुलूए आफताब से पहले अदा करना जरूरी है। अगर तुलूए आफताब हो चुका सबका फिक्र अदा होता है, वरना आप उसके बहुत से मसाइल हैं कि खजूर के एतबार से, किशमिश के एतबार से हम आमतौर पर सिर्फ ये ध्यान में रखे हुए हैं कि गेहूं के एतबार से हम सबका फिक्र अदा करते हैं। ऐसा नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो औसत तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी माली हैसियत बहुत ज्यादा नहीं होती, तो वो गेहूं के एतबार से दें, लेकिन जिनकी माली हैसियत बेहतरीन है, अच्छी है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो ज्यादा से ज्यादा सबका फिक्र अदा करें। ईद उल फितर के मौके पर आहिस्ता कहने का हुक्म है, तो आप जाते हुए ये तकबीर अपने जुबान से दोहराते हुए चले। इस मामूल को हम तर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, तो लिहाजा ये तकबीरात का ख्याल रखें, रास्ते में जाने आने के आदाब का ख्याल रखें। तो बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। इंशाअल्लाह इंतजामी कमेटी के ऐलानात के बाद फिर ईद की नमाज का तरीका बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ईदगाह कमेटी नारायणपेट के जानिब से तमाम नारायणपेट के मुसलमानों को और अतराफ के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करती है। मैं सबसे पहले आज के जो इंतजाम के लिए कमिश्नर म्यूनसिपालिटी ने जो इंतजाम किया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जो मकामी MLA मोहतरमा परनिका रेड्डी की हिदायत पर कमिश्नर बल्दिया और स्टाफ ने आज के इंतजाम के लिए जो काम किए हैं, मैं MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और ईदगाह कमेटी ने ये पूरे इफ्तारबंदी के लिए MLA साहब के मोहतरमा MLA साहब के पास एक एस्टीमेट दाखिल किए हैं कि पूरी इफ्तारबंदी के लिए यहाँ पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए होगा। वो एस्टीमेट उन्होंने MLA साहब को पहुंचा दिया है। इंशाअल्लाह MLA ने वादा किया है कि जरूर ये काम करने के लिए हुकूमत बराबर हमारे साथ रहेगी, क्योंकि यहाँ की जो हालत है, ईदगाह का जो मैदान है, ये साबिका MLA SRD साहब ने इसकी तौसीह की, SRD साहब ने ईदगाह की तौसीह की। आज ये यहाँ पर हजारों लोग नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन इसकी इफ्तारबंदी ईदगाह के लिए जरूरी है। आज यहाँ पर गैर समाजी अनासिर ने, क्योंकि खुला है ईदगाह, यहाँ पर बैठकर नई से तमाशा कर रहे हैं। नौजवान को भी फिक्र है कि इसके ईदगाह की इफ्तारबंदी हो। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि यहाँ की हालात को देखकर, आजकल हालात खराब है, ये नौजवान बच्चे यहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब रोकने की कोशिश करते हैं तो झगड़े के लिए तैयार होते हैं लोग। इसीलिए मैं नारायणपेट के मुसलमानों से आत्मन गुजारिश करता हूँ कि ये ईदगाह की इफ्तारबंदी, बाउंड्री की इफ्तारबंदी नहीं बोल रहा मैं, ईदगाह की इफ्तारबंदी, इसको अगर यहाँ गेट लगा देंगे तो गैर समाजी आंसर ये ईदगाह पर आना कदम रखने के लिए सोच नहीं सकते हैं।
मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप दिल खोल कर ताउन कीजिए। नौजवान भी आपके पास आएंगे इसके ईद के बाद भी कि ये खैर में और ये बाउंड्री के लिए अगर मदद करेंगे तो कल आने वाले दिन कि ये ईद की नमाज जो 2 रकात अदा की जाती है ये वाजिब है और आम नमाजों की तरह ये नमाज नहीं, बल्कि इसमें 6 जायद तकबीरें होती हैं। यानी जितनी तकबीरें हम अदा करते हैं रुकू में जाते वक्त, सजदे में जाते वक्त, सजदे से उठने के बाद, इन तकबीरों के अलावा 6 तकबीरें होती हैं जो जायद हैं। और इन 6 तकबीरों में पहली रकात में 3 तकबीरें और दूसरी रकात में 3 तकबीरें जायद हैं। यहाँ पर इस बात का ख्याल रख ले कि पहली रकात में जो जायद तकबीरें हैं वो सना पढ़ने के बाद है, सूरह फातिहा से पहले। सूरह फातिहा से पहले जब 3 तकबीरें हों तो हर तकबीर पर आप हाथों को उठाएं और 2 तकबीरात में हाथों को छोड़ दें। तीसरी तकबीर ये भी जायद तकबीर है, लेकिन जब हाथ उठाएं तो अपने हाथ फिर से बांध लें। उसके बाद सूरह फातिहा होगी, ज़म्मे सूरा होगा और रकात मुकम्मिल होगी। दूसरी रकात में सूरह फातिहा से पहले तकबीरात नहीं, बल्कि रुकू से पहले 3 जायद तकबीरात होती है। तो पहली रकात में सूरह फातिहा से पहले 3 तकबीरात हैं और दूसरी रकात में रुकू से पहले 3 तकबीरात होंगी। उन तीनों तकबीरों में आप हाथों को उठाएं और छोड़ दें। फिर उसके बाद एक तकबीर होगी, वो 3 तकबीरात के बाद, चौथी तकबीर नहीं बल्कि वो रुकू की तकबीर है जो आम नमाजों में हम बोलते हैं। तो लिहाजा इस छोटी सी बात का ख्याल रखते हुए आप मुकम्मल खुशू व खुजू के साथ ईद की नमाज अदा करें, आजू बाजू ना देखें, बल्कि बिल्कुल आसान तरीका है। इस बात को ख्याल में रखते हुए ये 3 तकबीरें पहली रकात में और 3 तकबीरात दूसरी रकात में, ये जायद तकबीरात आप आसानी से अदा कर सकते हैं। और उसके बाद ईद के बाद खुतबा होता है, तो ये खुतबे का सुनना भी वाजिब है। यानी हम जिस तरह नमाज अदा कर रहे हैं 2 रकात वाजिब, उसी तरह खुतबा सुनना भी वाजिब है। فأنذر بمزيد رحمته والغفران إنه تعالى كريم رحيم وهاب الرحمن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد سبحان من زينا برحمته دار الليل وبيض بنور السرور بنهار الليل وجعل الشموس المعاش مسعلة بأنوار الليل ونزل الرياض الأيام بأنهار الليل الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد काम के बाबा